देखो दोस्तों, फैमिली जो मैटर होते हैं उसमें दो सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं। एक तो पहला सवाल कि साहब, हमारे एडवोकेट साहब ये कह रहे हैं कि जितना आप लंबा केस को चलाओगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। दूसरा सवाल यह आता है कि सर, क्या फैमिली मैटर में कुछ होता भी है या नहीं होता है, ऐसे ही टाइम बर्बाद किया जाता है। दोनों ही सवाल का मैं काफ़ी महत्वपूर्ण अच्छे से एक एक्सप्लेन के साथ आपको जवाब दूंगा। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो पहला सवाल आता है कि सर, ये कहते हैं कि लंबे समय चलाने से, लॉन्ग केस को चलाने से क्या एडवांटेज मिलता है या नहीं मिलता है, इसका कुछ फ़ायदा होता है या नहीं होता है। देखिए यार, पहली बात तो कोर्ट की जो प्रोसेसिंग होती है ना, इंडियन जो कोर्ट है, भारत के जितने भी कोर्ट हैं, उनकी जो प्रोसेसिंग है वो ऑलरेडी से ही डिले होती है। ऑलरेडी से ही वह बहुत धीरे धीरे चलती है। आपको ये बात माइंड में याद रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी कोरोना से 2 साल से तो कोर्ट प्रॉपर्ली चले नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि 2 साल से तो आपके कोर्ट खुद ही रनिंग में नहीं आए अच्छे से। दूसरी बात, आपकी कभी डेट आती है, कभी विपक्ष पार्टी के वकील नहीं आ रहे, कभी आपके वकील नहीं आ रहे, कहीं दिक्कत क्रिएट हो जाती है। क्यों? अब यहाँ पे एक बात को आसानी से समझिए। देखो कि डिले करने से आपको एडवांटेज मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिले करने से आपका टाइम खराब होगा, मनी खराब होगी, और कुछ में भी लेना देना नहीं है। जितना जल्दी हो सके उतनी डेट पे डेट मिल जाएगी, टाइम टू टाइम डेट मिल जाए, टाइम पे आपका केस मैटर ख़त्म हो जाए, तो शायद आपका जो कीमती समय है वो बच जाए। लेकिन ये गलत है कि आगे चल के इस चीज़ का फ़ायदा मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। केसों में आप एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो कि डिले करने से कभी केस में एडवांटेज मिलता है क्या? कुछ भी एडवांटेज नहीं मिलता है इसमें। ये एक गलत धारणा बनाई गई है, और एक तरह से गलत ही धारणा रहती है इसमें कि इससे एडवांटेज आपको मिल जाएगा। कुछ नहीं होता है एहसास। जब क्योंकि देखो, पहले ये डिले चलते हैं मामले। पुलिस चार्जशीट बनने में 1 साल लग जाते हैं। 1 साल में जब आप इस लाइन में आ जाते हो, कोर्ट कचहरियों की में, केस कचहरियों में फंस जाते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आता है कि इनमें बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। क्योंकि पारिवारिक जो विवाद होते हैं, एक पर्सनल मैटर होते हैं, कोई क्राइम होते नहीं, कोई बड़े क्राइम नहीं है। इस वजह से 3-3 साल की इनकी पनिशमेंट है, 7 साल से नीचे की इनकी पनिशमेंट है। ज़्यादा कोई हार्ड कोर की ये क्रिमिनल होते नहीं है, तो इस वजह से टाइम इनमें ऑलरेडी से ही डिले रहता है। चार्जशीट इसमें डिले बनती है, कोर्ट में फिर चार्ज फ्रेम होते हैं, एविडेंस एक्ट आते हैं, ऐसे ही काफ़ी डिले हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको ओपिनियन भी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, कि इसमें लंबा चलाने में कोई फायदा नहीं है। आपका केस ऑटोमेटिकली ऐसे ही लंबा चलता रहता है। बस आपको जितनी डेट पे डेट मिलती रही, प्रॉपरली हर डेट को आप अटेंड करते रहेंगे, तो समय रहते हुए आपका सही टाइम पे आपका मैटर है जो जल्दी भी खत्म हो सकता है, और वही आपके लिए एडवांटेज रहेगा। लॉन्ग चलाने वाला कोई भी एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल आता है, सर, इन केसों में कुछ होता भी है या नहीं होता है, जो बार बार पूछा जाता है, चाहे महिला पक्ष हो चाहे वो हस्बैंड पक्ष हो। देखो, पारिवारिक विवाद है, मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ, इसमें हस्बैंड वाइफ का मैटर है, ईगो अहंकार की बात आ जाती है। कोर्ट कचहरियों से कभी ये मैटर सॉर्ट आउट होते नहीं। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, बर्बादी के सिवा आपको कुछ नहीं मिलने वाले। आप एक बार तो साथ रहते हो, एक बार कहते हो एक दूसरे को जेल कराते हो, फिर कहते हो हमको साथ रहना है, तो इसमें कुछ भी नहीं होता है। आपकी जो कुछ की मेंटलिटी होती है, स्टार्टिंग जब आपकी होती है, एक दूसरे के प्रति रखते हो, इसको जेल कराना, उसको जेल कराना, बाद में आप खुद ही सोचते हो कि यार इससे मुझे जल्दी फ्री कैसे होना, कैसे नहीं होना, एक मेंटलिटी हो जाता है। खुद आप कन्फ्यूज रहते हो, तो कोर्ट को इससे बड़े ईजिली वे में चलाते हो। धीरे धीरे जो आपको ईगो अहंकार होता है, क्यों ईगो अहंकार? सबसे पहले आपको जो स्टार्टिंग होती है केस की, महिला की तरफ से क्या थिंकिंग साथ हो, 90% केस होते हैं, जेल करा देंगे, पैरों में गिरा देंगे, आके माफ़ी मांगेगा, ये करेगा वो करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहले के समय खराब था, आज का समय बड़ा डिजिटल हो गया। हर किसी को कहीं न कहीं से एडवाइज़र की तौर पे हर जगह से इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो अब डरना वाला जो खौफ था, पहले जो डर था वो काफ़ी डर था, आजकल इतना डर नहीं रहा किसी में भी। और जो क्राइम नहीं घटा है, ज़बरदस्ती आप उसमें इंक्लूड करोगे, डराओगे, धमकाओगे, हरासमेंट करोगे, तो कोई नहीं डरने वाला आज के ज़माने में। होना जाना कुछ भी नहीं होता है। कोर्ट का मकसद भी यही होता है आज की डेट में। हर कोई हाई कोर्ट, अगर आप हाई कोर्ट की तरफ रूट कर रहे हो, जा रहे हो हाई कोर्ट की तरफ, तो हाई कोर्ट इस मैटर को हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ भेज रहा है कि कैसे भी आप इसको सॉर्ट आउट करिए, फालतू ट्रायल कराने में कोई फ़ायदा नहीं है। मैटर को सबसे जल्दी ख़त्म करना चाह रहा है। मतलब कोर्ट का इरादा भी यही रहता है हमेशा है कि इनका हस्बैंड वाइफ का मैटर है, या तो साथ रहे तो साथ रख दीजिए, नहीं रह रहे हो तो बार बार काउंसलिंग, हर स्टेप पे काउंसलिंग देता रहता है, हर स्टेट पे। कभी लोक अदालत में जा रही है, कभी ADR ऑफिस में आ रही है, CAW सेल में आ रही है फाइल, महिला सेल में, हर जगह से आपकी काउंसलिंग होती रहती है। तो आप ये इतना सब कुछ जानने के बाद ये तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए कि अगर हमको जल्दी फ्री होना तो दोनों ही पार्टी को बैठना पड़ेगा। दोनों का ही समय है,
दोनों का ही समय को बचाना है, मनी को बचाना है, तो वो दोनों को ही बचाना पड़ेगा आपको। वकील साहब आपको कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वकील साहब का काम है कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस करना, आपका मुकदमा लड़ना। पुलिस का काम है अपनी ड्यूटी करना, चार्जशीट बनाना, धीरे धीरे आम सी जीवन लेना। नुकसान आपका है, हस्बैंड का, वाइफ का है, आप दोनों का ही है। डिसाइड एंड में आके भी आप दोनों को ही करना होता है। इससे बेटर है जितना जल्दी आपको ये समझ आ जाए कि बर्बादी से हम दोनों को ही बचना है, उतना ही आपके लिए आसान हो रहेगा। तो आई होप आपको जो कहना चाह रहा था, जो समझना चाह रहा था, आपने अच्छे से इस वीडियो में समझ लिए होंगे।